आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जिन जिन नियमों की आवश्यकता थी या हमारा रासायनिक समीकरण किस प्रकार से संतुलित है, किस प्रकार से अभिक्रिया कर रही है, कितने अभिकारक है, कितने उत्पाद, इन सभी को संयोगता के बारे में बताए गए थे। इसको कुछ साइंटिस्टों ने जिसको क्या नाम दिए थे, हमारा रासायनिक संयोजन के नियम नाम दिए थे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में कहा जाता है कि ये सबसे पहले इसको दिया कौन था, ये हमारा कौन वैज्ञानिक हमारा लेवोसियो ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। कितने 1774 ईस्वी में कहा था कि कहा जाता है कि इस नियम के अनुसार कहा जाता है, इनके अनुसार द्रव्य को कहा जाता है कि जिस प्रकार से ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार से कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने उसके द्रव्यमान होते हैं वही द्रव्यमान उसका क्या होता है, हमारा उत्पाद होता है। उसमें कभी भी वो कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा बदलता रहता है। कि जैसे द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहा जाता है कि जितने भी पदार्थ से द्रव्य होते हैं उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या कहा जा सकता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है बल्कि इसका क्या मतलब द्रव्य कहा जाता है कि द्रव्य हमारा क्या होता है, अविनाशी होता है, द्रव्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब कहा जाता है कि इसमें जितने अभिकारकों की कुल द्रव्यमान, कहा जाता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादकों का कुल द्रव्यमान होता है। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसके ऊपर प्लेलिस्ट में बनाया गया सभी वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर कर बताया गया है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। कहा जाता है कि अभिकारक के कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमारा क्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाता है। अब कहा जाता है इसके ऊपर सवाल क्या दिया गया है कि जब 100 ग्राम बोला गया सर 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MgO को एक बंद नली में लेकर गर्म किया जाता है तो 92.6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन से द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इस जो आपका समीकरण दिया गया है इसको आपको क्या करना है, बताना है कि क्या हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसके ऊपर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम इसको करेंगे कैसे, कहा जाता है कि इसमें देखिए ए हमारा क्या होता है, ए सबसे पहले इसमें हम क्या पता करेंगे, ए अभिकारक होता है, ए हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, ये हमारा क्या होता है, ए पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब कहा जाता है अभिकारकों की कुल मात्रा और हमारे क्या उत्पादों की कुल मात्रा। अब कहा जाता है कि इसमें जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इसकी मात्रा कितना दिया हमारा, 100 ग्राम। ये पूरा का पूरा कितना दिया हमारा, 100 ग्राम। अब उसके बाद क्या बोला गया है, मरकरी की कितना दिया है, 92.6 ग्राम प्लस बोला गया है ऑक्सीजन कितना जगह हमारा 7.4 ग्राम। अब कहा जाएगा ए तो 100 ग्राम हमारा क्या हो जाता, अभिकारक है ही, उसके बाद उत्पादों की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारा, देगा कितना है 92.6 ग्राम को और 7.4 ग्राम दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों की मात्रा यहाँ पर भारत ऑक्सीजन और मरकरी मिलकर हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए हम मरकरी व ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ा जाता है कितना जगह, 740 यहाँ पे 0 यहाँ पर 100, कितना जगह हमारा 100 ग्राम। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जितनी मात्रा में हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है उतनी मात्रा में क्या उत्पाद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जितने अभिकारकों की मात्रा होती है उतना उत्पाद होते हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, कभी एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं। इसमें देखिए जितनी भी मात्रा हमारा 100 ग्राम था, 100 ग्राम यहाँ पर द्रव्यमान प्राप्त होता है। दूसरा क्या हमारा, सोडियम का 2.30 ग्राम 30 ग्राम का टुकड़ा सिल्वर क्लोराइड के
14.40 ग्राम में डालने पर 10.85 ग्राम सिल्वर व 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि सोडियम व सिल्वर क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर प्राप्त करता है। इसमें किसकी कितनी मात्रा, यहाँ पर देखिए। अब क्वेश्चन के आधार पर देखिए सोडियम और सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर को इस मान को क्या है, यहाँ से क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर पुटअप किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये सभी के सभी हमारा क्या है, अभिकारक है। ये हमारे सभी के सभी क्या हो जाता है, हमारा उत्पाद है। अभिकारकों की कुल मात्रा और उत्पादों की कुल मात्रा जब दोनों बराबर हो जाएगी तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिकारकों की कुल मात्रा कौन से सोडियम और सिल्वर क्लोराइड को जोड़ा जाता है, कितना प्राप्त होता है हमारा 16.70 ग्राम प्राप्त होता है। और यहाँ उत्पादों की कुल मात्रा सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर की मात्रा यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना प्राप्त होता है 16.70 ग्राम प्राप्त होता है। अब जब अभिकारकों की कुल मात्रा और उत्पादों की कुल मात्रा बराबर है तो ये क्या करता है, हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को क्या कहता है, फॉलो कर रहा है। कहा जाता है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है, अपने आप की अभिक्रिया को पूर्ण कर रहा है।